Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend and partner of India. ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया. इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं, उनमें से एक अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है. और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से. डेवोस में भी यही बात हुई थी. आपकी सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड शुरू करना. कभी किसी के मुंह से निकला ये कि दालें वहां से आनी तो दालें वहां से इंपोर्ट करें, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं. आपकी मजबूरी है, जरूरत है, आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरत है आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें. जिस ब्रिटेन यानी यूके के हम 200 साल गुलाम थे, उसके संसद में जब यह कहा गया कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, भारत एक चमकता सितारा है और दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, तो यह सुनकर हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. आइए इसी चर्चा को आगे सुनते हैं. लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि in this world, अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है. और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से. डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में. यहां पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने ये बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विद ऑफ कोर्स बिकॉज ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया. इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. इस दौरान उन्होंने दुनिया में बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के साथ यूके के संबंधों का जिक्र भी किया. सांसद लॉर्ड करन बिलमोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेची. आज वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं. Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station, Gujarat. उन्होंने कहा कि आज भारत के पास G20 की अधिष्ठता है. आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है. इंडियन एक्सप्रेस ने स्टेशन छोड़ दिया है. ये अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी है. Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend and partner of India in the decades ahead. लॉर्ड बिलमोरिया ने यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच संबंधों के महत्व पर बहस के दौरान कहा कि भारत अब यूके से आगे निकल गया है. भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 1.4 अरब लोगों के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भी है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के 75 वर्षों के साथ ये एक युवा देश है. पिछले वित्तीय वर्ष में इसकी विकास दर 8.7% थी. इसने कुल 100 यूनिकॉर्न कंपनियों पर 10 में से एक यूनिकॉर्न कंपनी में योगदान दिया है. ये रिन्यूएबल एनर्जी और सौर ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है. लॉर्ड बिलमोरिया ने कहा कि हर पहलू में भारत पहले से ताकतवर होता जा रहा है. महामारी के दौरान इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप में अरबों की संख्या में कोरोना वैक्सीन तैयार की थी. आपकी सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड शुरू करना. कभी किसी के मुंह से निकला ये कि दालें वहां से आनी तो दालें वहां से इंपोर्ट करें, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं. आपकी मजबूरी है, जरूरत है, आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरत है आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात है. यतार साहब, ये बड़ी तकलीफ के बाद हम यकीन करके माने कि ये वो 1% पाकिस्तान जो है वो खा गया 99% को. और वो जो बाहर से आ रहा था, जिसको हम बोरोड ग्रोथ कहते हैं, कि बाहर से पैसा लेके वो उन्होंने जो समय टुकड़े सटे ने लोगों के, किसी ने चुग लिया, किसी ने ना मिले.
अनफॉर्चुनेट सी कंडीशन है। और लेट्स होप, देखते हैं कि ये 2 पाकिस्तान ही रहेंगे, कि जैसे आप तो कहते हैं 4 पाकिस्तान है। नहीं, पाकिस्तान ने अब बच्चे देने शुरू कर दिए हैं। 4 और 4 से हो सकता है 6, 6 से 8 हो जाए। बच्चे दिन ब दिन तरक्की हो रही है इस पाकिस्तान की। मैंने जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे कि सूबे बिल्कुल हर अपने अपने डायरेक्शन पे अलग जा रहे हैं, बिल्कुल अपने अपने, और फेडरेशन को नहीं मान रहे। ये मैंने पहली दफा देखा है कि वो फेडरेशन से बागी हो चुके हैं इस वक्त। अब इसको आप पाकिस्तान कह लें, कुछ भी कह लें, 4 पाकिस्तान कह लें, 6 कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन दे आर नॉट अंडर फेडरेशन एनीमोर। और इस पे अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अगर इस पे खुश है, सेटिस्फाइड है, देन बी इट मेरे ख्याल में। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आई हैव इश्यूज विद इट। फेडरेशन मैं समझता हूं कि इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। आपकी सलामती सॉवरेंटी का जो होती है सेंटर, लुबे लबाब सारा वो फेडरेशन होती है। और आज आपको पता है फेडरेशन की क्या हालत अब है। सवाल उठता है कि आखिर यूके के संसद में ऐसा क्यों कहा गया। अभी तक यूके वही बोलता था जो अमेरिका बोलता है। जब भी अमेरिका की कोई पॉलिसी के बारे में कुछ बोलना होता है तो पहले उसे ब्रिटेन या यूके द्वारा बोला जाता है। लेकिन अब यूके की संसद ने ही जब यह बोल दिया कि आज दुनिया की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो आखिर इसका मतलब क्या है। इसके पीछे कारण यह है कि विश्व में आज भारत ही एक ऐसा है जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या फिर अन्य विश्व की आर्थिक संस्थाएं हो, उन्होंने एक स्वर में कहा है कि जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था इस महामारी से उबरने के बाद पीछे की ओर जा रही है, भारत की ही विकास दर 7% से ऊपर की ओर होगी और यह सिलसिला अगले 2-3 साल तक बना रहेगा। दरअसल अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत आज अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद 5वें नंबर की विश्व की आर्थिक व्यवस्था है। अगर PPP यानी परचेजिंग पावर कैपेसिटी, एक व्यक्ति के पास कितनी क्रय की क्षमता है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर हैं। उसी तरह अगर सामरिक शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो भारत अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार है। अब इन दोनों विशेषताओं यानी आर्थिक और सामरिक क्षमता दोनों के साथ भारत आज इस स्थिति में है कि विश्व रंगमंच पर अपनी बात रह सकता है और यही कारण है कि हर एक मुद्दे पर विश्व में अब भारत की बात सुनी जा रही है। अमेरिका अफगानिस्तान से जिस तरह निकला और फिर रूस के मामले में यूक्रेन की मदद नहीं कर पाया और चीन का रास्ता रोकने में भी अमेरिका सफल नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो अरबियन कंट्री थे, जो तेल उत्पादक कंट्री, सऊदी अरेबिया, UAE आदि थे, जिन पर अमेरिका का वर्चस्व चलता था, वे भी चीन की ओर जा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन ईरान फिर भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान भी चीन की ओर झुक रहा है। तो लगता है कि जो अमेरिका 1 नंबर की कुर्सी पर 1971 में के बाद 1991 में जब USSR यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद से अमेरिका अभी तक सोल सुपर पावर दुनिया में बना हुआ है, लेकिन उसकी भी शक्ति में क्षय होने लगी है और उसको चीन चुनौती दे रहा है। अब चीन को पीछे करने के लिए कि चीन अमेरिका को का जो 1 नंबर की कुर्सी है उसे कब्जा न कर ले, अमेरिका को भारत की जरूरत है और यही कारण है कि अमेरिका भारत की ओर झुका रहा है और भारत को अपने पाले में करना चाहता है। दूसरी तरफ रूस और चीन का गुट भी भारत की ओर अपने ओर करते जा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान के जो हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान हमें मानता है, उसमें के ही एक सेना के एयर चीफ मार्शल शहजाद ने एक अपने यहाँ आर्टिकल लिखा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो 2 विरोधियों रूस और अमेरिका को एक साथ डील कर रहा है। तो भारत जो अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और भारत जो कूटनीति के क्षेत्र में जो आगे बढ़ते जा रहा है और भारत में जो विकास की गति चल रही है, इन सब को मिलाकर भारत के बारे में जो ऐसा कहा जा रहा है वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह आज के भारत के गौरव के अनुकूल है और विश्वास है कि हम अगर इसी तरह और आगे बढ़ते रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो भारत वह दिन दूर नहीं कि भारत विश्व की पहली और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा, जैसा कि 2049 के बारे में हमारी सरकार ने विजन बनाया है। हालांकि इसको तोड़ने के लिए, विकास की गति को कमज़ोर करने के लिए हिंदू मुस्लिम या फिर अन्य
प्रकार के भाषाई क्षेत्रीय विवाद पैदा किए जाते हैं, लेकिन भारतीय अगर हम एक रहें तो इन सब को पीछे करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। विश्व गौरव जो विश्व गुरु का खिताब था वह हमें मिलने में अब ज़्यादा दिन दूर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।